आज नगर में काफी चहल-पहल थी। सभी लोग प्रसन्नचित्त हो नए-नए वस्त्राभूषण धारण कर राज दरबार की ओर जा रहे थे। राजमहल के कंगूरे पर चमकते हुए स्वर्ण कलश अपने वैभव और सामर्थ्य का उद्घोष कर रहे थे। अमरावती सा सुसज्जित संपूर्ण दरबार चंपा की सुगंध से सराबोर मनोरम कहानी लिख रहा था। सभा में तिल रखने का भी जगह नहीं थी। उपस्थित सभी जनसमुदाय का ध्यान सुखासन में बैठे तप और ज्ञान के दर्प से दपदपाते सन्यासी की तरफ था। तभी राजचारण ऊंची आवाज में घोषणा करने लगा। महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट जय सिंह के आदेश से सभा शुरू की जा रही है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत श्री तपोनिष्ठ ब्रह्मचारी सन्यासी जी के प्रवचन द्वारा की जाएगी। सन्यासी जी से आग्रह है कि अपने ज्ञान के विमल प्रकाश से हम सभी को लाभान्वित करें। सन्यासी अपने आसन से खड़ा हुए। अग्नि शिखा सी धधकती उनकी देह इष्टि बड़े बड़े योद्धाओं को भी लजा रहे थे। कमान की तरह तनी हुई भुजाओं की मछलियां बिजली सी चमक रही थी। निर्भीक गजकेसरी सा व्यासपीठ की तरफ बढ़ते हुए योद्धा की तरह उनकी चाल की पाकापन उपस्थित लोगों को उद्दोलित कर रहे थे। ऐसा अप्रतिम परम कांतिवान पराक्रमी पौरुष अनायास ही सबके दिलों में हलचल मचा रहे थे। सभी लोग तप के दर्प से दपदपाती सन्यासी को प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे। व्यासपीठ से सन्यासी ने सबका अभिवादन कर जलतरंग सी कलकल निनादनी गंभीर घनगर्जित वाणी में बोले, हे राजन, आपके जिज्ञासा अनुसार आज मैं उस रहस्य को बता रहा हूँ जिसके कारण समस्त भारतवर्ष में लिंग और योनि की पूजा इतनी भक्ति भाव से होती है। हर घर गांव कस्बे में इतनी मात्रा में लिंग और योनि जैसे निषिद्ध चीज का विग्रह भारत जैसा कुलीन और सांस्कृतिक देश में क्यों है? हे राजन, सर्वप्रथम इस योनि और लिंग की पूजा का जो आख्यान हमारे शिव पुराण और लिंग पुराण में लिखा है वह बताता हूँ। इसके बाद इसके गूढ़ और रहस्यमय पहलू के बारे में संगोपांग बताऊंगा। इसके पहले आप जान चुके हैं कि प्रकृति के आरंभ में ब्रह्मा और विष्णु की श्रेष्ठता के लिए जो लड़ाई हुई थी, उसका निराकरण और समन्वय के लिए जो प्रथम ज्योति स्तंभ अवतरित हुआ था वह अकेला लिंग था और प्रकृति में पूजा पद्धति की वह पहली शुरुआत थी। अब मैं आपको वह घटना का वर्णन सुनाता हूँ जब से योनि और लिंग की पूजा अर्चना एक साथ शुरू हुई। एक बार अवधूत शिव जी दिगंबर यानी संपूर्ण नंगे हो अवघड़ भेष धारण कर दारुक वन में घूम रहे थे। भस्मभूषित उनका शरीर तपा हुआ तांबे सा चमक रहा था। जटाजूट पर विराजमान चंद्रमा के तेज से ज्यादा तेज उनके मुखमंडल पर चमक रहा था। उनका यह अकल्पनीय पौरुष रूप सुर असुर नाग और देव कन्याओं को भी विवश कर देने में पूर्ण सक्षम था। उसी समय देव संजोग से सप्त ऋषियों की पत्नियां समिधा यानी हवन करने के लिए आवश्यक वनस्पति इकट्ठी करने हेतु जंगल में गई थी। रास्ते में अनेकों तरह से खापसी हास परिहास करते हुए ऋषि पत्नियां हिरणी सी कुलाचे भरते उन्मुक्त हो जंगल में घूम रही थी। तभी उनकी दृष्टि अवधूत अवघरेश भगवान शिव पर चली गई। गंगाधर शिव की मनमोहक अप्रतिम तेजस्वी पौरुष देखकर वे सभी मोहित हो गई और सूद बूद खोकर अर्ध मूर्छित हो वहीं लेट गई। जब बहुदेर तक ऋषि पत्नियां नहीं लौटी तो ऋषि लोग चिंतित हो उन्हें ढूंढने निकले। खोजते खोजते वे लोग जंगल के सबसे मनोरम भाग में पहुंचे और वहां का दृश्य देखकर अत्यधिक क्रुद्ध और कुपित हो गए। अवघरेश शिव जी को नग्न और सामने परी अर्ध मूर्छित अवस्था में अपनी स्त्रियों को देखकर उनको बुद्धि विमुख हो गई। उन्होंने कमंडल का जल छिड़क कर महिलाओं को होश में लाए। ऋषि पत्नियां चैतन्य होते ही अपनी अवस्था के कारण बहुत शर्मिंदा हो आश्रम की तरफ भाग गई। प्रचंड गुस्से से कांपते हुए ऋषि को लगा कि जरूर अवधूत शिव ने हमारी स्त्रियों के साथ जोर जबरदस्ती की है, इसलिए उनकी ऐसी हालत हुई है और वे लोग भाग गई हैं। मन में ऐसा विचार आते ही उनका शरीर गुस्से से जलने लगा। उन्होंने कमंडल से जल निकाल कर अभिषिक्त किया और श्राप देते हुए कहा कि हे शिव, तुम्हारे अनाचार पूर्वक निर्वस्त्र हो घूमने के कारण हमारी स्त्रियां तुम्हारा लिंग देखकर मोहित हो इस अवस्था में पहुंच गई थी।
इसलिए हम लोग तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा यह अपकारी लिंग कटकर धरती पर गिर जाए। बिजली सी कड़कती ऋषियों की ब्रह्मवाणी से औघरेश की समाधि भंग हो गई। संपूर्ण स्थिति समझते ही उन्होंने ऋषियों से बोला, हे ऋषियों, तुमने बिना जाने समझे अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। तप के अतिरिक्त प्रभाव के कारण तुम्हारा श्राप तो मिथ्या जाएगा नहीं। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अनंत काल तक तारे बनकर आसमान में लटकते रहोगे और अपने मुक्ति के लिए तरसते रहोगे। आज भी यह सप्तर्षि आकाश में ऋषिमंडल के नाम से सप्त तारा रूप में दिखता है। ऋषि श्राप के कारण तत्क्षण भगवान सदाशिव का ज्योतिर्लिंग कटकर धरती पर गिर गया। लिंग के गिरने की धमक से धरती कांपने लगी और वह ज्योतिर्लिंग विशाल अग्निलिंग का रूप धारण कर समस्त सृष्टि को जलाने लगा। सदाशिव का यह प्रचंड रूप देख मारे डर के ऋषिगण भागकर पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे और अनेकों प्रकार से उन्होंने विनय कर ब्रह्मा को प्रसन्न कर सारा वृतांत कह सुनाया। तब परमपिता प्रसन्न हो सप्तऋषियों के साथ देवताओं को भी बताया कि आप सभी सप्तऋषियों के साथ भगवती पार्वती की शरण जाएं और इस विनाश से बचाने की प्रार्थना करें। सृष्टि में यही एकमात्र शक्ति है जो इस लिंग को शांत कर सकती है। तब सप्तर्षियों के आगे कर देव समूह जगदम्बा के पास पहुंचकर पूर्ण भक्ति भाव से प्रार्थना की। देव और ऋषियों को निश्चल करुण पुकार कर माता का आनंदमयी चित करुणा से निमग्न हो गया। प्रसन्न हो जगदम्बा बोली, हे पुत्र, आप सब परेशान न होइए। मैं आपके आने का कारण जानती हूँ। मैं जगत के कल्याण के लिए शिवलिंग के तेज को सदा सदा के लिए धारण करूंगी। अब मैं योग बल से योनि रूप धारण करती हूँ। तब आप लोग उस योनि को उठाकर शिवलिंग के पास उत्तराभिमुख कर रख देना, तो परम तेजों में उदीप्त वह ज्योतिर्लिंग स्वतः ही योनि प्रवेश कर शांत और स्थापित हो जाएगा। ऐसा कह जगत जननी जगदम्बा योनि रूप धारण कर ली। उपकृत ऋषियों और देवताओं ने सादर माता का इस विराट महाशक्ति पुंज को हाथ में उठाकर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग के पास ले जाकर रख दिया। तब शिवलिंग स्वतः योनि में स्थापित हो शांत हो गया। तब देवताओं और ऋषियों ने विधि विधान से शिव शक्ति की पूजा की और प्रार्थना की कि हे महादेव, आप जगत कल्याण के लिए सदैव के लिए यही निवास करें। ऋषियों की पूजा और शिव से शक्ति को मिलाने के लिए अवधूत शिव ने सभी को आशीर्वाद दिया और हाटकेश ज्योतिर्लिंग के नाम से वहीं विराजमान हो गए। सन्यासी की जादुई केसरी नाथ सी गंभीर घनघर्जित बानी गूंज रही थी। राजा और समस्त सभा मंडप अपने राज्य और पद के अहंकार से बाहर हो निर्मल निश्चल तरंग निशा लहराते बलखाते ज्ञान गंगा में बहते जा रहे थे। हौले हौले बरसती फुहार की मधुर गीत सा सन्यासी की सम्मोहित आवाज गूंज रही थी। लिंग के साथ योनि की पूजन कब से संसार में प्रचलित हुआ, यह कथा तो पुराणों में वर्णित है, जिसे कोई भी पढ़कर देख समझ सकता है। लेकिन इसके कुछ गुप्त पहलू भी हैं। अगर शिव से शक्ति नहीं मिलती तो कुपितलिंग से निकलने वाला परमाण्विक ऊर्जा तालाब में फेंके पत्थर से उत्पन्न गोल लहर की तरह केंद्र से उत्पन्न हो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी परिधि में लेकर भस्मीभूत कर देती है। इसलिए योनि ने लिंग के चारों तरफ एक घेरा बनाकर उसके तेज को रोककर अनर्थ होने से बचा लिया। हे राजेंद्र, लिंग पूजा का यह आधार पुराणोक्त है, जो कि सर्वसाधारण के लिए है। आम आदमी को लिंग पूजन से मतलब शिव का जरण तंत्र और जलधरी या अर्घा का मतलब पार्वती के योनि से है। हमारे प्रबुद्ध ऋषियों और तत्ववेत्ताओं के द्वारा आम जनमानस में यह भावना इसलिए विकसित की गई थी कि भारतीय संस्कृति के अनुसार काम, संभोग, समागम आदि क्रियाओं को अत्यधिक गुप्त और व्यक्तिगत रखा जाता है। आमतौर पर सार्वजनिक तौर से इन बातों पर करना निषिद्ध माना गया है। इस रहस्यमय शक्ति पुंज लिंग को जननेंद्रिय बताने का मूल कारण शिवलिंग में प्राकृतिक रूप से व्याप्त सर्जन और विनाश की अपरिमित शक्ति के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी न हो। गुप्त इंद्रिय होने के कारण इस पर ज्यादा चर्चा न हो। हे राजन, लिंग का वास्तविक अर्थ ऋषि, महर्षि, शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए बहुत अलग है।
यहाँ लिंग का मतलब एक विशेष प्रकार और वर्ग से है। जैसे कि पुल्लिंग कहने से पुरुषवाचक संज्ञा का बोध होता है, वैसे ही स्त्रीलिंग कहने से स्त्रीवाचक और नपुंसक या उभय लिंग कहने से न स्त्री न पुरुष बल्कि बीच के आदमी का बोध होता है। व्याकरण के इसी सरल सूत्र के अनुसार शिवलिंग मतलब एक ऐसे वर्ग समुदाय से है जो प्राकृतिक रूप से जागृत और सर्वशक्तिमान है, जिसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों समाहित हैं। इसी तरह के त्रिआयामी शक्ति रखने वाले वर्ग का नाम है शिवलिंग। यानी तीन लिंग, स्त्री, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के अलावा एक और लिंग शिवलिंग भी है। हे राजेंद्र, लिंग की जो प्रचलित आकृति है उसकी बनावट पुरुष जननांग की तरह नहीं होती है, बल्कि प्रकाश के ऊर्ध्व या विकृत प्रज्वलित शिखा की तरह है, जिसमें ब्रह्मा तेल, विष्णु से पोषित करने वाला बाती और फूटने वाला प्रकाश का ऊर्ध्वपिंड साक्षात ज्योतिर्लिंग शिव है। इसलिए सनातन में दीपक का अत्यधिक महत्व होता है। शिवलिंग की ज्यामितीय बनावट प्राकृतिक रूप से इतना शुद्ध और परिष्कृत है कि यह शक्ति का अतुलित केंद्र बन गया है। इसमें जन्म जरा जीवन अविरल गति से नृत्य किया करते हैं। ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, अहंकार, आकाश, जल, पृथ्वी, हवा, अग्नि आदि को शास्त्रीय नाम ज्योतिर्लिंग ही है। शिवलिंग प्राण और चेतना की अभिव्यक्ति है। यह ब्रह्मांड के कण-कण में समाकर कंकड़ कंकड़ शिव शंकर हो गया है। शिवलिंग ब्रह्मांड में एकमात्र शक्ति है जो जन्म, मरण, जड़ता, भौतिकता, परिवर्तन, बदलाव आदि से मुक्त है। यह जैसा है अनंत से अनादि काल तक ऐसा ही है और रहेगा। शास्त्र कहते हैं, लीयते अस्मिन् इति लिंगम, जिसमें सारे संसार का उत्पत्ति और लय हो, वह शिवलिंग है। लिंग पुरुष और प्रकृति शक्ति है। इनके मिलने से नई ऊर्जा फूटती है, जिसे जीव कहते हैं। इसलिए पुरुष जननांग को लिंग और स्त्री योनि को शक्ति कहते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर तीसरी जीव का निर्माण करते हैं। वेद भी यही कहता है कि शिव शक्तोश्च विचिन्हस्य मेल्यम लिंग मुज्यते, यानी लिंग के साथ शक्ति का मेल ही शिवलिंग है। हे राजेश्वर, सभी शिवलिंग के मूलतः तीन भाग या खंड होते हैं, जिसमें तीनों गुण सत्वतम और रज क्रमशः स्थापित हैं। इसलिए आधार भाग का मालिक रजोगुणी ब्रह्मा, मध्य भाग यानी अर्घा या जलधरी का मालिक तमोगुणी विष्णु और स्तंभ भाग का मालिक सतोगुणी शिव है। इसी तरह तीन वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम और तीन शूलों से बना त्रिशूल भी इन्हीं तीनों अवस्था को प्रतिपादित करती है। तीन तरह का सुख दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक भी शिवलिंग के तीन खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव का त्रिनेत्र यानी त्रयंबकम भी जगत का मूल इन्हीं तीनों देवताओं और तीन अवस्था के साथ त्रिखंडीय लिंग विग्रह में विराजमान है। तीन माताएं लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती भी इन्हीं तीन गुण और खंड में समाहित हैं। प्रकृति की समस्त तीन अवस्था, जन्म, जीवन और मरण भी शिवलिंग के इस आकृति में आबद्ध है। इसी को वेदों ने त्रयशूल निर्मूलनम शूल पानिम कहा है। इसमें जन्म यानी सृजन का आधार नीचे का भाग ब्रह्मा के पास है, तो बीच का जीवन को पोषित करने का अधिकार श्री हरि विष्णु के पास, और अंत में मृत्यु यानी विनाश और मोक्ष का अधिकार सदाशिव के पास है। वेदों के रचना का आधार भी शिवलिंग का त्रिगुणात्मक विग्रह ही है। यहाँ तक कि प्रकृति के मूल निर्माण के तीनों सूक्ष्म कण, धनात्मक, ऋणात्मक और नकारात्मक, जिसे आंग्ल भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है, यह भी शिवलिंग के तीनों खंडों में स्थिर हो अनवरत नाभिकीय ऊर्जा का विखंडन कर विकिरण यानी रेडिएशन उत्सर्जित कर संसार को ऊर्जावान करते रहता है। इसलिए इन्हें ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता की संज्ञा दी गई है। राजपुरुषों के साथ समस्त सभा लिंग के बारे में इस रहस्योद्घाटन को सुन चकित चितवन आत्ममुग्ध हो रहे थे। सन्यासी की प्रकंपित मेघण गर्जित बानी श्रोताओं के हृदय तंतु को अवशेति कर नव चेतना का सूत्रपात कर रहा था।
वे बोल रहे थे, हे नरेंद्र, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लिंग के त्रिगुणात्मक स्वरूप की पूजा विभिन्न रूपों में संपूर्ण विश्व के सभी मतावलंबी करते हैं। मिस्र की प्राचीन सभ्यता से लेकर आज तक संपूर्ण विश्व इसी शिव शक्ति की पूजा करता है। देश काल और स्थितियों के अनुसार इसका रंग, रूप और नाम भले बदल जाता है। प्राचीन और रहस्यमय सभ्यता वाला देश, जिसे शास्त्रों ने हयग्रीव प्रदेश कहा है, आज वह चीन देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ शिव शक्ति को यिन यांग के नाम से जानते हैं। मिस्र का रहस्यमय पिरामिड भी लिंगाकार ही है। ईसाई धर्म का क्रॉस और इस्लाम का मजार भी इसी त्रिगुणात्मक प्राकृतिक शक्ति का केंद्र है। इसके अलावा थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, यहाँ तक कि मक्का में भी मक्केश्वर शिव की ही मजार रूप में पूजा होती है। हे राजेश्वर, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आकार भी पूर्ण रूप से त्रिगुणी शिवलिंग विग्रह जैसा ही है। अनंत ब्रह्मांड में जितने भी आकाश गंगा और 14 लोगों की बनावट भी पूर्ण रूप से परिष्कृत शिवलिंग जैसा ही है। अगर पृथ्वी से आसमान की ओर देशांतर रेखा खींचते हैं तो उसकी आकृति भी लिंग जैसा ही होता है। जहाँ देशांतर रेखाएं मिलकर समूह बनाती है, उस स्थान को कदम्ब यानी ब्रह्मा की नाभि कहते हैं। हे राजेश्वर, हमारा शरीर भी लिंग स्वरूप ही है, क्योंकि इसका निर्माण भी लिंग और योनि के संयोग से हुआ है। इसीलिए विद्वानों ने लिंग देहे न संयुक्तम की संज्ञा दी है। शिव से उत्पन्न होने के कारण शिवमय हमारा यह शरीर भी 3 खंडों में बटा साक्षात लिंग रूप है। पैर का भाग तमोगुणी ब्रह्मा, धड़ रजोगुणी विष्णु और सरस्वत गुणी शिव है। जैसा कि आपने देवी देवताओं और महापुरुषों के फोटो के पीछे एक चक्राकार आभा मंडल देखे होंगे, जिसे आंग्ल भाषा में औरा और संस्कृत में प्रभा मंडल कहते हैं। इसकी आकृति भी पूर्ण लिंग जैसा ही होता है। मानव शरीर को लिंगाकार होने के कारण ही इसे ब्रह्मांड का सूक्ष्मांश पिंड भी कहते हैं। हमारे शरीर की अंदरूनी बनावट भी हूबहू स्त्रिखंडीय लिंग जैसा ही है। शरीर के संचालित करने वाले 6 चक्र में प्रमुख 3 चक्र की आकृति भी पूर्ण और परिष्कृत लिंग जैसा ही है। मूलाधार चक्र कमर से नीचे जननेंद्रिय के पास है। इस तमोगुणी प्रवृत्ति वाले जनन भाग के अधिष्ठात्री देव सृजनकर्ता ब्रह्मा है। हृदय में उपस्थित अनाहत चक्र का अधिकारी रजोगुणी पालनकर्ता विष्णु और सबसे ऊपर ब्रह्मांड में स्थित सहस्त्रार्ध चक्र का अधिपति शिव है। इसी तरह हमारे शरीर के 3 खंडों में पूर्ण 3 शिव लिंग भी स्थापित है। प्रथम मूलाधार चक्र में, जो कि गुदा और जनन इंद्रियों के बीच 3 इंच का शिवलिंग स्थापित है, इसे कुंडलनी कहते हैं। आंग्ल भाषा में इसे जी पॉइंट कहते हैं और इसका उपयोग इसे छूकर या सहलाकर अति कामोत्तेजना उत्पन्न करने के लिए करते हैं। इसी कुंडलनी या जी पॉइंट के चारों तरफ शिव के गले से लिपटा सर्प की तरह की आकृति 3 घेरा मारकर अपने पूंछ को मुंह में दबाए स्थित है। कठिन तपस्या के बाद कुंडलनी का सर्प धीरे धीरे जागृत होकर अपनी पूंछ को मुंह से निकालकर शरीर की नकारात्मकता को भक्षण कर इंसान को कालजयी महापुरुष बना देता है। दूसरा तामसी गुण वाला पूर्ण लिंग हमारा खुद का जनन इंद्रिय है। स्त्री योनि में भी यह लिंग भगनासा के नाम से उपस्थित रहता है, इसीलिए दुनिया को लिंगमय कहते हैं। तीसरा सत्व गुणी प्राण ज्योति, जो कि हृदय की भीतरी गुहा में स्थित है, जिसकी आकृति साक्षात दीप शिखा से प्रज्वलित पूर्ण त्रिखंडीय ज्योतिर्लिंग जैसा ही है। इसके अलावा हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने वाली मुख्य 3 नारियां या वहनियां, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना की कर्म और आकृति शिवलिंग जैसा ही होता है। हमारा धर्म वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम भी त्रिगुणात्मक शिव की ही व्याख्या है। हे राजशेखर, वेदों के नेत्र ज्योतिष में जो कुंडली बनाई जाती है, उसका आधार भी त्रिखंडीय शिवलिंग का ही द्योतक है। कुंडली का प्रथम घर, जो कि सबसे ऊपर का लोक है, जो कि हमारी शारीरिक और मानसिक बनावट का प्रतीक है, वह शिवलिंग का प्रथम खंड है। घर संख्या 4 और 10, जो कि कर्म और प्राप्ति का स्थान है,
व अर्घा या जलधरी जो कि विष्णु है, और घर नंबर 7 जो कि शादी ब्याह और प्रणय को निरूपित कर संसार का चक्र चलाता है, वह सृजनकर्ता ब्रह्मा है। दरअसल कनकन में विराजित लिंग एक प्राकृतिक जनरेटर है, जो बिना किसी अतिरिक्त ईंधन के स्वयं से उत्सर्जित नाभिकीय विखंडन की ऊर्जा से हर चलायमान वस्तु को विद्युत प्रदान कर चलाता रहता है। हे राजेश्वर, शिवलिंग की प्रतिलिपि यानी एक तरह का दो शिवलिंग कभी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि शिव ही शब्द है, शव है और संसार है, जिसकी दूसरी बार रचना नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रकृति में एक ही तरह के दो चेहरे वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक तरह के लिंग योनि और मनुष्य का अंगुष्ठ अंगुली वाले लोग कदापि नहीं मिलेंगे। सन्यासी के बातों से प्रभावित राजा जय सिंह प्रेमानंद में गदगद हो पूछे कि हे महात्मन, आपकी बातों से बहुत सारी अंधकार तो छट गए, लेकिन यह नहीं समझ पाया कि जो चीज ब्रह्मांड के समस्त चर चराचर के बाहर और भीतर दोनों अवस्था में स्थित है, जो कंकड़ कंकड़ में मिलकर संकड़ हो गया हो, उसका भावार्थ कामेंद्रिय जैसी शर्मनाक चीज से क्यों की गई है। सन्यासी के रख्ताब मृदुल होठ करुणा से मुस्काए, उनके मुखारबिंद से अमृत धारा फूटने लगी। हे राजेंद्र, यह व्याख्या गुप्त तो नहीं है, लेकिन पात्रता के अनुसार बुद्धिजीवी, परोपकारी, धर्मज्ञ और पुण्यात्माओं को ही बताई जाती है। आम आदमी और आसुरी प्रवृत्ति के लोग शिवलिंग की अथाह ऊर्जा का प्रयोग कर संसार को मिटा भी सकते थे। विधाता की इतनी सावधानी के बाद भी अलग अलग कालखंड में कुछ आसुरी और प्रतापी मनुष्यों ने इस शक्ति का संचयन कर संसार को विनष्ट करने का सामान इकट्ठा कर लिया है। जैसा कि आपने जाना कि शिवलिंग के तीनों खंडों से प्राकृतिक रूप से 3 तरह की मूल ऊर्जा पार्टिकल्स या अति सूक्ष्म कण स्वतः ही उसके ज्यामितीय बनावट के कारण फूटते रहते हैं। विधाता को डर था कि अगर किसी ने इस रहस्य को समझकर इन अणुओं को विखंडित कर दिया, तो परमाणु में व्यक्त होकर यह ऊर्जा अपने भारी विकिरण से अरबों साल की परंपरा से बनी इस सुंदर प्रकृति को क्षणांश में भस्मीभूत कर देगी। लेकिन उनके कोशिशों के बाद भी मनुष्यों ने परमाणु विखंडन कर बड़े बड़े आणविक हथियार बना लिए। न सिर्फ बना लिया, बल्कि इसका सफल प्रयोग अति सूक्ष्म रूप से जापान नामक देश की नागासाकी और हिरोशिमा नाम के 2 नगरों पर करके संपूर्ण मानवता के साथ परमात्मा को भी शर्मसार कर दिया। उसके देखा देखी बाकी के देशों ने भी लिंग ऊर्जा को समझकर परमाणु विखंडन कर नाभिकीय ऊर्जा का इतना भंडारण कर चुका है कि इस सस्य श्यामला पवित्र संसार में 100 बार से ज्यादा तक तबाही लाया जा सकता है, और इस प्यारे संसार का सर्वनाश भी एक दिन इसी ऊर्जा के प्रयोग से होना है। हे राजेंद्र, मनुष्य ने लिंग के सृजन शक्ति के रहस्य को समझकर छाया प्रति की तरह नई नई तरह का जैविक प्रजाति भी बनाने लगा है, जिसे वह क्लोन, हाइब्रिड और सेरोग्रेट मदर कहता है। थोड़ी सी और लिंग की ऊर्जा का विश्लेषण कर यह सृष्टि निर्माता के विरुद्ध जाकर नई सृष्टि का रचना भी कर लेगा। अभी बहुत सारे पाश्चात्य देश लिंग को केंद्र में रखकर अमरता और प्राण के रहस्य को खोज रहा है। जिस दिन वह इस रहस्य को जान लेगा, उसी दिन शिव का विनाशक शक्ति जागृत हो संपूर्ण सृष्टि का रूपांतरण कर देगी, क्योंकि प्राण और ज्योति पर अधिकार सिर्फ अजन्मे ईश्वर का है, और अगर उसके अधिकार का कोई दुरुपयोग करेगा तो वह स्वयं अपनी न्यारी और अनुपम कीर्ति को नष्ट कर देगा। हे राजेंद्र, परमाणु विखंडन का यह विधि हमारे वैदिक ऋषि कपिल और कनाद ने हजारों वर्ष पहले ही खोज ली थी, लेकिन यह अतुलित शक्ति गलत हाथों में न पड़ जाए इसलिए गुप्त रखा। आज दुनिया में जितने भी परमाणु अनुसंधान केंद्र हैं, उनकी भौतिक बनावट शिवलिंग के आकार का ही होता है। मिस्र की पिरामिड भी बृहद शिवलिंग ही है, जिसका निर्माण पृथ्वी लोक से अलग रहने वाले परग्रहियों से संपर्क साधकर अमरता का रहस्य ढूंढने के लिए किया गया था। लेकिन इसमें वे सफल नहीं हो पाए तो 100 को अनादिकाल तक सुरक्षित रखने का ठिकाना बना दिया। हे राजेंद्र, इसीलिए हमारे तत्ववेत्ताओं ने इसे गुप्त कर इसको पूजने का कारण
समागम, संभोग और स्त्री पुरुष जननांगों से जोड़ दिया, ताकि लोग इस पर बातचीत और शास्त्रार्थ न करें, और अगर करे भी तो मात्र अपने कामुक इच्छाओं की पूर्ति मात्र के लिए ही करें। राजा अपने राज सिंहासन एक से खड़ा हो, राजमुकुट उतार कर विनीत हो बोले, हे भगवान, आप दिव्यात्मा और शिव सदृश सामर्थ्यवान हैं। निश्चय ही आपका सानिध्य ईश्वरीय कृपा है। मैं संपूर्ण सभा की तरफ से आपको निवेदन करता हूँ कि जब शिवलिंग इतना जागृत, इतना शक्तिशाली, दिव्य और भव्य है, यह जीवन के बाहर और जीवन के भीतर भी समाहित है, तो इसके पूजन के भी कुछ रहस्य होंगे। हम सबकी यह अभिलाषा है कि कृपा कर जन कल्याण के लिए यह तरीका और रहस्य बताएं। सन्यासी के कमल दल लोचन में आनंद और करुणा की निर्झरनी मचलने लगी। हमारे देश में मुख्य 12 ज्योतिर्लिंग और मालों की संख्या के बराबर 108 प्रमुख लिंग हैं। इसके अलावा हर एक सनातनी के घर और गली मोहल्ले के मंदिरों में विराजमान है। इसका बहुत गहरा रहस्य है, जिसे मैं आपको बताता हूँ। धरती पर उपस्थित सभी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से उल्का पिंड के रूप में गिरे हैं। इसलिए कोई भी लिंग जिससे छेड़छाड़ नहीं किया गया हो वह 8 इंच से बड़ा नहीं है। अगर यह लिंग 8 इंच से बड़ा होता तो इससे निकलने वाले रेडियो एक्टिव तत्व, उसकी रेडिएशन, उसके विकिरण को संभाल पाना किसी के बस में न होता। शिवलिंग एक प्राकृतिक पावर बैंक जैसा यंत्र है, जो प्राकृतिक रूप से खुद ही रिचार्ज हो निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जित करते रहता है। इसकी बनावट कुछ ऐसी है कि इसे बिना कुछ किए ही स्वतः ही यह हमेशा रिचार्ज रहता है। विश्व के तमाम ज्योतिर्लिंग प्रकृति द्वारा माप तौल कर पृथ्वी के उन स्थानों पर स्थापित की गई है जहां से पृथ्वी लोक को नियंत्रित किया जा सके। इसलिए कोई भी प्राकृतिक आपदा या उत्पीड़न इनके अस्तित्व को नहीं मिटा सकती। पृथ्वी के व्यास और सभी शिवलिंग का केंद्र कैलाश पर्वत है, जिसकी आकृति एक बृहद लिंग जैसा ही है। भारत के जिन भूभागों में ज्योतिर्लिंग स्थापित है, वहां उसके प्रभाव से वह स्थान आभावान, समृद्ध, प्रभावशाली और आध्यात्मिक होता है। शिवलिंग की ज्यामितीय बनावट ऐसा है कि बिना किसी तंत्र मंत्र के 24 घंटा उसके तीनों खंडों से 3 प्रमुख कणों से रेडिएशन यानी विकिरण निकलते रहता है। इसलिए घर में तनाव और मति भ्रमता उत्पन्न होती है। इसलिए घर में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। बिना जल से अभिषेकित लिंग के पास कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वह ज्योतिर्लिंग ही क्यों न हो। जल स्रोत नहीं होने से भारी मात्रा में लिंग से नकारात्मकता उत्सर्जित होता है, जो असाध्य चर्म रोग और हृदय रोग का कारक बनता है। 3 इंच से छोटा लिंग को कभी नहीं रखना या पूजना चाहिए। यह क्षुद्र लिंग होता है। इसके पूजन से अशांति और लिंग और संतान संबंधित रोग उत्पन्न होता है। लिंग को किसी भी प्रकार का वैदिक लेप जैसे भांग, धतूर, दही, घी, मधु, चिता भस्म या सिर्फ भस्म लेपन किए बिना नहीं रखना चाहिए। बिना लेपित शिवलिंग आत्मदाही होता है। 6 इंच से बड़ा विग्रह घर में नहीं होनी चाहिए। शिवालय अपने घर से बाहर ही बनाना चाहिए। गृहस्थ को घर में कैलाशवासी पार्वती के साथ नंदी पर सवार वाली चित्र का पूजा करना अति फलदायी होता है। अगर जीवन को समुचित, आनंदित और प्रभावशाली बनाना है तो प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन मात्र कर लेने से सर्व मनोरथ के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यह विडंबना है कि शायद ही कोई शिव कृपा प्राप्त योगी कैलाश मानसरोवर के साथ सभी ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर पाता है। पारदेश्वर शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। उससे निकलने वाली विद्युतीय और चुंबकीय तरंगे मति भ्रम और बेचैनी को बढ़ाकर वीर्य को दूषित करती है। पारा को शिव का प्राकृतिक वीर्य माना गया है।
प्राचीन काल में इसी पारे को शोधन कर शिवलिंग के संयोग से सोना बनाई जाती थी। तंत्रोक्त विधि के अलावा अगर सामान्य पूजा करनी हो तो हमेशा जोड़े मेज शिव के पास जाना चाहिए। स्त्री और पुरुष के साथ पूजा करने से शिव और शक्ति संतुलित हो जीवन में संतुलन को बढ़ाती है। अगर पुरुष हो तो अर्धनग्न और स्त्री हो सभी मनोरम श्रृंगार करने के बाद आश्वस्त हो जाए कि वह सुंदर लग रही है, फिर शिवालय जाए या घर में शिव पूजन करे। लिंग से स्पर्शित कोई भी चीज न खाए और न उपयोग में लाएं। इसके रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है जो हृदय गति को अनियंत्रित कर देती है। शिवलिंग पर सीधा कभी जल न डालें। पहले अर्घा के दाएं तरफ 2 बार, फिर बाएं तरफ 3 बार, फिर बीच में 2 बार और अंत में लिंग को 5 बार जल अर्पित करें। मस्तकाभिषेक करते समय जल की धार जितना धीरे और पतली डाला जाए उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। लिंग पर जल पात्र के धारिता के अनुकूल अजस्त्र जलधारा यानी बिना क्रम टूटे या बूंद स्वरूप पानी नहीं गिराना चाहिए। लिंग पर कभी भी टूटा हुआ चावल, तुलसी, सिंदूर, हल्दी, शंख का जल, केवड़ा, चंपा का पुष्प या उत्तेजक श्रृंगारिक वस्तुएं नहीं चढ़ाना चाहिए। तिलक, लेपन, प्रक्षालन आदि करते समय विशेष ख्याल रखें कि स्पर्श सिर्फ अंगुलियों से ही करें। संपूर्ण हथेली का प्रयोग वर्जित है। शिवलिंग की प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। इससे प्राकृतिक तौर से उत्सर्जित अणुओं की घूर्णन गति आपके घूर्णन गति से रिचार्ज यानी आवेशित होकर ज़्यादा रेडिएशन यानी विकिरण उत्पन्न करने लगती है। इसी रेडियो एक्टिव तत्व को रोकने के लिए शिवलिंग पर भांग या चिता भस्म यानी मनुष्य के हड्डियों मिश्रित राख का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों में यह पाया गया है कि राख और भांग का दस्त रेडियो एक्टिविटी को रोकने में पूर्ण सक्षम है। शिव को अग्नि का सार तत्व भस्म बहुत प्रिय है क्योंकि भस्म को अग्नि का वीर्य माना गया है, इसलिए इनकी पूजा में भस्म अनिवार्य है। शिवलिंग से स्पर्शित जल को किसी तरह से स्पर्श न करें। आपका हाथ जलधारी या अर्घा से टपकते हुए हिस्से तक कभी नहीं जाना चाहिए। अगर शिवलिंग का प्रयोग या उपयोग करना हो तो उसी जल का करें जो अभी लिंग के मस्तक से नीचे नहीं आया हो। बहुत जोर से या ज़्यादा देर तक शिवलिंग को स्पर्श, सहलाना या मार्जन करना सख्त मना है। शिव मंदिर में सीधा होकर या सामने से प्रवेश न करके मुख्य द्वार के दाएं भाग से झुककर प्रवेश करें। प्रत्येक स्त्री, पुरुष या बच्चे सभी को एक बार शिवलिंग के आसपास जरूर जानी चाहिए। इससे जीवन तत्व परिष्कृत और शुद्ध होता है। शिवलिंग पूजन के बाद 3 बार करतल ध्वनि कर 3 बार बकरे की आवाज में बोलना चाहिए। लिंग से कम 1 मनुष्य यानी 6 फीट की दूरी से पहले पीठ नहीं दिखाना चाहिए। शिव विग्रह तक पहुंचने से पहले और हटने के बाद तक पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। यह त्रिगुणात्मक, चमत्कारी और लिंग जैसा ही रहस्यों वाली पंचाक्षरी मंत्र आपके और लिंग के बीच एक रक्षा कवच तैयार कर देता है। संपूर्ण सभा संज्ञा सुन्न हो सन्यासी की बात मनःपूर्वक सुन रही थी। स्वयं राजा जय सिंह हतप्रभ थे। सन्यासी की मधुर मोहक स्वर गूंज रहा था। हे राजेंद्र, अगर आम आदमी उपयुक्त बातों को अनुसरण मात्र कर ले तो भी इस लोक में सौभाग्य प्राप्त कर परलोक का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। हे राजशेखर, भारत में इतनी ज़्यादा और इतनी मात्रा में लिंग पूजा के कारण ही तो हम विश्व गुरु और सोने की चिड़िया थे। पाड़ा को संबोधित कर शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा से संयोग कराकर मरकत, मणि और सोना बनाने की गुप्त विद्या लिंग से ही शुरू हुई थी। मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे कि भारत के कोने कोने, घर घर में लिंग और जोनी की पूजा क्यों होती है। और याद रखिए कि लिंग का मतलब वर्ग या समुदाय से है,
न कि कामेंद्रिय या जरण इंद्रिय से। उसी तरह योनि का मतलब भी वर्ग ही है, जैसे मनुष्य योनि, पशु योनि इत्यादि। असंख्य अनगणित कंठ हर्षपूर्वक सन्यासी के जय घोष करने लगे। सभी की ग्रंथियां खुल गई थी। सन्यासी सबको आशीर्वाद दे तथास्तु कह ध्यान में मग्न हो गए।